Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम. This is Sir Pasha with more lectures on dynamics. अच्छा ये एक और पास पर क्वेश्चन है यार, जिसमें उन्होंने लाइक दो स्फीयर्स हैं जो कि एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और दे आर इन द सेम लाइन बट ऑपोजिट डायरेक्शन. तो आप देख सकते हैं स्फीयर ए स्फीयर बी की तरफ अप्रोच कर रहा है एंड व्हाट दे हैव गिवन यू इज दे हैव गिवन यू द मोमेंटम टाइम ग्राफ ना. उन्होंने आपको ये बता दिया कि जी मोमेंटम का टाइम के साथ क्या ग्राफ है, क्या वेरिएशन है, किसका स्फीयर ए का. कि वो आपसे कह रहे थे ये देखें स्फीयर ए का मोमेंटम है, ये अचानक से ना स्फीयर ए का मोमेंटम कम होता है और फिर ये दोबारा से कांस्टेंट हो जाता है. तो ये जो स्फीयर ए का मोमेंटम कम हो रहा है ऑब्वियस है कि जो उसलिए कम हो रहा होगा कि ए और बी में कोलिजन हुआ होगा. कोलिजन की वजह से स्फीयर ए पर फोर्स लगी होगी जिसकी वजह से स्फीयर ए का मोमेंटम कम हो गया. ठीक है, तो अब कह रहे हैं स्फीयर बी का ना आप स्केच बना दो कि किस तरह स्फीयर बी का मोमेंटम जो है वो वेरी करेगा इन अकॉर्डेंस विद स्फीयर ए. तो मेरे ख्याल से हमें इतनी तो समझ होनी चाहिए कि अगर स्फीयर ए का मोमेंटम कम हो रहा है तो आगे जाके स्फीयर बी का मोमेंटम बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा? इसलिए बढ़ेगा क्योंकि स्फीयर टोटल मोमेंटम कंजर्व है. अगर हमने पीछे के लेक्चर्स में यही समझा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ही यही है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हैज टू बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एंड इवन ड्यूरिंग कोलिजन टोटल मोमेंटम इज कंजर्व. यानी जितना मोमेंटम एक मास लूज करेगा दूसरा मास उतना ही मोमेंटम गेन करेगा, सो हैज टू कीप द टोटल मोमेंटम कंजर्व. तो अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मार्क करूँ तो देखें ये वो कोलिजन टाइम है, ठीक है ना, जिसमें आपका ठक करके मोमेंटम चेंज हुआ. ठीक है, पहले ए का मोमेंटम कांस्टेंट था, तो जब तक ए का मोमेंटम कांस्टेंट है आई स्ट्रांगली बिलीव कि बी का मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा. फिर क्या होता है, ये वो ड्यूरेशन है जब ए ने अपना मोमेंटम लूज किया है. अब जब ए का मोमेंटम लूज हो रहा है तो इस टाइम पर जो है मुझे बी का मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखाना है. तो देयर इज नो मच रॉकेट साइंस इन दिस. पहले तो आप देखें जब ए का मोमेंटम कांस्टेंट था तो मैंने बी का भी मोमेंटम कांस्टेंट ही दिखाया, यानी जितना उन्होंने बी का मोमेंटम दिया हुआ था ना मैंने उसी को कंटिन्यू कर दिया. फिर क्या होगा, अब ज़रा देख लेते हैं ए का इनिशियल मोमेंटम है क्योंकि मेरे पास ग्राफ गिवन है ना, तो अगर मैं इसको रीड करूं तो दिस इज गोइंग टू बी 6 एंड दिस इज गोइंग टू बी -4. तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना हो जाएगा? अगर एक का मोमेंटम 6 है एक का -4 है तो आंसर आ जाएगा 2 न्यूटन सेकेंड्स. ठीक है, ये हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन. ठीक है, अब थ्रू आउट यही मोमेंटम रहेगा इन दोनों का सम करके. तो टोटल मोमेंटम अगर मैं आफ्टर कोलिजन पे जाऊं तो आफ्टर कोलिजन अगर आप देखें तो मैं अगर यहाँ पे एक्सटेंड करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो ए है ए का मोमेंटम कितना हो गया, ये +6 से ए का मोमेंटम +6 से कम होकर कितना हो गया, ये -3 हो गया. ठीक है, तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन में एक का मोमेंटम -3 है ए का. अच्छा, बी का मोमेंटम क्या है मुझे नहीं पता, लेट्स से बी का मोमेंटम इज बी, लेकिन सब मुझे पता है सेम है, वो है 2 न्यूटन सेकेंड्स. अगर पहले टोटल मोमेंटम 2 था तो अब भी टोटल मोमेंटम कितना होना चाहिए 2. यहाँ से मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, -3 उधर जाके +2 के साथ ऐड हो जाएगा तो 3 + 2 = 5. तो बी का मोमेंटम उसूलन कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए. तो आफ्टर कोलिजन मैं बी का मोमेंटम एक्सटेंड कर दूँ कि कितना ले जाऊँगा, 5 पर ले जाऊँगा. तो आप देख सकते हैं कि ये 5 न्यूटन सेकेंड्स मैंने बी का मोमेंटम सेट कर दिया. तो ए का मोमेंटम पहले 6 था फिर कम होकर कितना हो गया, -3 हो गया. बी का मोमेंटम -4 था और फिर ये बढ़कर कितना हो गया, +5 हो गया. ठीक है जी, तो अब अगर आप गौर करें तो आपको पता लगेगा कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे टोटल मोमेंटम चेंज नहीं हुआ. देखिए यहाँ पे मोमेंटम है ए का 6 और बी का -4, तो 6 और -4 कितने हो गए, 2 न्यूटन्स. ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसका मोमेंटम है 5 और इसका मोमेंटम है -3, तो 5 और -3 कितने हो गए, 5 और -3 हो गए, फिर से 2 न्यूटन सेकेंड्स. अच्छा, इवन अगर आप बीच पे भी कोई पॉइंट निकालो ना, लेट्स से अगर मैं ये पॉइंट उठा लूँ तो इस पॉइंट पर दोनों का मोमेंटम है 1 और 1 + 1 कितने होते हैं 2, तो इसका मतलब टोटल मोमेंटम कितना है 2. तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इट्स नॉट जस्ट बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, इट्स इवन ड्यूरिंग कोलिजन दैट द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड. कि जैसे जैसे एक का मोमेंटम कांस्टेंट है दूसरे का भी कांस्टेंट है, इधर इसका कम होना शुरू हुआ इधर इसका बढ़ना शुरू हो गया, फिर इसका कांस्टेंट हुआ इसका भी कांस्टेंट हो गया, और एक ने जितना गेन किया था दूसरे ने उतना ही लूज किया है ताकि टोटल मोमेंटम कंजर्व रह सके.
तो अगर मैं आपको पीछे अपना लेक्चर दिखाऊं तो उसमें भी मेरे ख्याल से मैंने आपको यही बात समझाने की कोशिश किया था सबसे पहले लेक्चर में कि व्हेन टू masses interact with each other or they exert a force on each other, there is a change in momentum in both the masses. The amount of momentum gained by one mass is equal to the amount of momentum lost by the other mass, so as to keep the total momentum कंजर्व. जब जब इस यूनिवर्स में दो मासेस आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एक मास जितना मोमेंटम गेन करेगा दूसरा उतना ही लूज करेगा ताकि टोटल मोमेंटम कंजर्व रह सके. तो ये हमारे इस क्वेश्चन की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन थी. आई होप यू लाइक द लेक्चर ऑफ दिस पास्ट पेपर डिस्कशन. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने इस लेक्चर में कितना कुछ सीखा. एंड वेट फॉर मोर लेक्चर्स. अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर इलास्टिक कोलिजन, जिसमें हम रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और रिलेटिव स्पीड के सेपरेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और फिर हम मोमेंटम इन 2 डायमेंशन की तरफ जाएंगे. तो कीप वॉचिंग आवर लेक्चर. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह ने के बाद.